मिटाते थे और वो बच्चियां वहां मंदिर में मर जाती थी, तो मंदिरों के ही पीछे वाले आंगन में गड्ढा खोद कर दबा दिया करते थे। कितनी शर्म की बात है। शायद ये बात अगर मैं ऐसे ही कहती तो आप कहते कि दीदी अपनी ओर से बनाकर कह रही है, और वो पाखंडी कहते कि ये बरगला रही है, मुझ पर आरोप लगा दे कि देश के अंदर लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, गाल बजा बजा कर कहते कि ये सनातनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही है। लेकिन आंख खोल के सुन लेना, देख लेना, मैं नहीं बोल रही। इस भारत की वो सच्ची रिपोर्ट बोल रही है जो किसी मुसलमान ने नहीं लिखी है, जो मैंने नहीं लिखी है, ना मेरे दादा परदादा ने लिखी है। एक बार देख लेना इसको खोल करके, और वो तो जरूर देखें, वो तो जरूर पढ़े, वो तो जरूर सुने जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे गर्व से कहो हम हिंदू, अरे शर्म से कहो कि तुम हिंदू हो। जिस हिंदू धर्म में 5-5 वर्ष की बच्चियों को हवस मिटाने के लिए देवदासी बनाकर मंदिर के पुजारी के हाथों में सौंप दिया, और कहते हो कि तुम गर्व से हिंदू हो। मेरा नाम नितेश सिंह है। आज हम बात करेंगे मिस कैथरीन मियो की बहुचर्चित कृति मदर इंडिया के 5वें एपिसोड पर। कल हमने बात की थी जब अंग्रेजों ने भारत में अश्लीलता प्रचार प्रसार और विज्ञापनों पर बैन लगाया, तो मुस्लिमों ने उसका समर्थन किया और हिंदू पुजारी पुरोहितों ने उसका विरोध क्यों किया। आज का एपिसोड है जल्दी विवाह जल्दी मृत्यु। जब भारत के अंदर बाल विवाह पर कानून बन रहा था, तब भारत के बड़े बड़े विद्वान और नेताओं के क्या विचार थे, हम उस पर बात करेंगे। इस भारत के अंदर जब बच्चियों का विवाह 9 वर्ष की उम्र में होता था, तब इस देश के अंदर किसी को भी ये महसूस नहीं होता था कि ये उम्र बहुत छोटी है। लेकिन ये बात अंग्रेजों को सही नहीं लगती थी कि इतनी छोटी बच्चियों का विवाह कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कानून बनाने शुरू किए। जब उन्होंने कानून बनाए तो ब्राह्मण पुजारियों ने इनका ठोर विरोध किया कि नहीं, ये हमारी संस्कृति को डैमेज कर रहे हैं, हम बाल विवाह पर कानून नहीं बनने देंगे। इसी के चलते एक आप चर्चित नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं, इस बाल विवाह पर उनके विचार क्या हैं, इसको मैं आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है, द इंडियन आइडल ऑफ मैरिज में कहा है कि बाल विवाह एक उन्नत आत्मा का फूल है, उन्नत आत्मा का। वह जाति के उत्थान के लिए काम वासना और सांसारिकता पर परम ज्ञान की विजय है। उनकी बात का तार्किक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय स्त्रियों को अगर नियंत्रण में रखना है तो उन्हें राजस्वला होने से पहले ही विवाह बंधन में बांध देना चाहिए। यह उनके मूल शब्द है। यानी कि वो कहते हैं इच्छा प्रकृति की वह सर्वाधिक बलवती ताकत है जिसके साथ भारत की विवाह समस्या के समाधान का युद्ध हुआ है। इसलिए इस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। विशेष उम्र होती है जब लड़के लड़की के बीच यौन आकर्षण चरम पर पहुंच जाता है। इसलिए यदि सामाजिक इच्छा के अनुसार विवाह होता है, ना कि निजी पसंद के अनुसार, यानी कि भारत में निजी पसंद के लिए विवाह नहीं हुआ करते थे, जैसे कि आज लव मैरिज होती है। आजकल के इतना आज़ादी है कि लड़कियां अपनी मर्जी से भी लड़का पसंद कर सकती हैं, और पसंद करके अपने घर वालों के साथ सहमति से उसके साथ शादी भी कर सकती हैं। ये जो कानून है आज संविधान की बदौलत है, लेकिन संविधान से पहले जो कानून था हम उसकी बात कर रहे हैं। विवाह का मतलब सामाजिक ताना बाना था, ना कि व्यक्तिगत सोच या व्यक्तिगत आज़ादी था। खास आयु से पहले ही कर दिया जाना चाहिए, यानी कि खास आयु से पहले विवाह करने का मकसद यही होता था कि कल को कहीं समाज में लड़कियां अपनी मर्जी से शादी की इच्छा ना जाहिर कर दें, कहीं वह घर वालों के फैसलों का विद्रोह ना कर दें। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आज भारतीय संविधान आपको आज़ादी देता है। 18 वर्ष होने के बाद अगर आप
किसी से प्रेम विवाह करना चाहती हैं तो आप अपने घर वालों के साथ बात कर सकती हैं, लेकिन ये आज़ादी संविधान से पहले नहीं थी। संविधान से पहले सिर्फ यही था कि आपको पहले तो अडल्ट नहीं होने दिया, कि आप 18 वर्ष की होंगी नहीं, आप इतनी सोचने समझने की उम्र में आती ही नहीं थी जब आपकी शादी होती थी। 9 वर्ष 12 वर्ष की बच्ची कुछ सोच नहीं सकती। 12 वर्ष की बच्ची अपने भविष्य, अपने वर्तमान, अपने जीवन के बारे में ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं ले सकती। यानी कि जब तक आप डिसीजन लेने की उम्र में आती, उससे पहले ही आपकी शादी कर दी जाती। विवाह बंधन में बांधने का मकसद यही होता था कि कहीं कल को लड़की के शील को भंग ना कर दे कोई, इस बात का डर होता था। दूसरा, कहीं लड़की घर वालों के फैसले का विद्रोह ना करने लग जाए। इसी तरह की कुछ रूढ़ियां और सोच थी जिनके पीछे बाल विवाह को बहुत मजबूती के साथ इस देश के नेताओं ने, पुरोहितों ने, पंडितों ने बहुत बढ़ चढ़कर समर्थन किया। आगे कहते हैं, मैं ये जो बयान बोल रही हूँ ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के हैं, जो उन्होंने द इंडियन आइडल ऑफ मैरिज में लिखा है। अपने आर्टिकल में वो लिख कर गए हैं इस बात को। उन्होंने कहा है कि विवाह की खास आयु होनी चाहिए और जो बाल विवाह है ये बिल्कुल ठीक है हमारे देश के लिए। भारत में बाल विवाह की प्रथा इसी कारण से बनी क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे, नामी गिरामी लोग थे, वो सभी लोग बाल विवाह के समर्थन में थे। लेकिन एक व्यक्ति थे जो बाल विवाह के विरोध में थे। उनका नाम भी मैं यहाँ लेना चाहूँगी क्योंकि उनका नाम हम इतिहास में भूल नहीं सकते। इस देश के अंदर एक और ऐसा नाम हुआ जिन्होंने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए कुरीति है, बाल विवाह देश के लिए कलंक है। और उस बाल विवाह पर काम करने वाले मजबूती से अंग्रेजी सरकार के साथ खड़े होने वाले मदन मोहन मालवीय जी थे, जिन्होंने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए एक कलंक है। बाल विवाह में बच्चों के साथ जो शोषण होता है वह उनकी उस उम्र में होता है जब उन्हें पता भी नहीं होता कि शोषण क्या होता है। वो इतनी समझ, वो इतनी सोच, वो इतनी बुद्धि, इतना विकास नहीं हुआ होता है कि वह इसको बता सके कि वह उनके झेलने की शक्ति से भी बाहर है। इसके बाद अगर मजबूती से किसी ने काम किया भारत के अंदर, महाराष्ट्र में, तो ज्योतिबा फूले ने किया। ज्योतिबा फूले ने कहा कि बच्चियों को 9 से 12 वर्ष की उम्र में अगर हम शादी कर देते हैं तो उनकी शिक्षा का समय, उनके विकसित होने का समय, उनके खेलने कूदने की, कंचे से खेलने की, घूमने की, बचपने जो उनका होता है वो उनसे छिन जाता है। उनका जो कोमल मन होता है अगर उस पर हम शादी जैसी प्रथा का और इस बंधन का वजन डालते हैं तो वो कोमल मन टूट सकता है। उनके मन पर इसके बोझ से आगे तक के लिए विकसित होने में रुकावटें आ सकती हैं। हमारे भारत की ये सच्चाई है कि भारत में अगर संविधान नहीं होता तो आज शायद इस देश के जो नामी ग्रामी चेहरे आज भी बनते हैं और जिनको हम नोटों तक पे जगह देते हैं वो भी इस प्रथा का समर्थन करते थे। उन्होंने भी कहा कि हमारे देश की प्रथा पर हमें गर्व है और ऐसी प्रथा दुनिया में कहीं नहीं सिखाई जाती है। वो कहते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी कपड़ा दोनों ही जहर के समान हैं, लेकिन खुद साउथ अफ्रीका जाकर अंग्रेजी शिक्षा लेकर आते हैं। ऐसे लोगों ने देश को अलग तरीके से सिखाया, खुद कुछ और किया और जनता को कुछ और बताया। आज वही सच्चाई हम आपके बीच में लाना चाहते हैं। इस देश के अंदर सुधार में काम करने वाले लोग बहुत कम रहे। भारत में ऐसे बुद्धिमान लोग बहुत कम हुए हैं जिन्हें तुरंत सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। फिर भी सुधार तो हुआ और आगे भी होगा, मगर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो कुरीतियां हैं, जो संस्कार हैं, ये बहुत गहरी जड़ में जा चुके हैं। इसलिए इसमें समय लगता है। समय लगा लेकिन इतना सुधार हुआ और उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं अच्छे लोगों के काम पर कि आगे भी होगा। इसके बाद जो हमारे देश में
स्त्रियों ने सहा, वो तो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन इसके साथ एक और वर्ग था जो सह रहा था, जिसको यहाँ अछूत कहा गया। फिर भी उन लोगों में से उठकर कुछ लोगों ने काम किया, और उन परिस्थितियों में काम किया जब उन्हें छूना भी लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसे ही यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर एक ब्राह्मण पुजारी हैं जो मिस कैथरीन मियो से बहस कर रहे होते हैं। कहते हैं कि आप स्त्रियों पर काम ना करें, आप स्त्रियों पर ये बातें ना लिखें, प्लीज़ हमें बख्श दीजिए, और हमारी जो संस्कृति जैसी है यथासंभव वैसी ही चलने दीजिए। हम हमारे देश में जो ऊंचाई पर बैठे हुए लोग हैं वो अपने लिए कुछ अच्छा सोच लेंगे। लेकिन मिस कैथरीन मियो एक बात और लिखती हैं कि केवल कुछ लोगों के लिए यह धर्म, यह संस्कृति बहुत अच्छी सुविधा देती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कोई काम नहीं किया जा सकता, ना ही करना चाहते हैं। उनको उनके हाल पर, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये बहुत कष्टप्रद है कि उनके बारे में ना कोई सोचता है, ना ही कोई काम करता है। तो एक ब्राह्मण सदस्य मिस कैथरीन मियो से कहते हैं कि लड़कियों को माँ का दूध पीने के समय से ही सिखाया जाता है कि उनके पति ही पृथ्वी पर उनके भगवान हैं। एक ब्राह्मण बालिका पत्नी के लिए सारे समाज सुधारकों से ज़्यादा उसका पति ही महान, सच्चा और हितैषी है। यानी कि वो उनको आगाह करते हैं कि महिलाएं आपकी बात नहीं सुनेगी, जो हम उनसे कहेंगे वो वही आपको बताएंगे। क्योंकि दूध पीती हुई बच्ची से लेकर के जब तक उसकी शादी करते हैं, वास्तव में खेलने की उम्र होती है, उसको बचपन से सिखाया जाता है उसका पति ही पृथ्वी पर देवता है, उसका भगवान है। वो आगे कहते हैं कि हमारे जो देश के अंदर संस्कार हैं, ये परंपरा पूरे विश्व में किसी भी देश में, किसी भी धर्म में नहीं है, हमारी ही धर्म में है, और हम इसको बरकरार रखना चाहते हैं। तब वह कहती हैं कि ये गलत है, आप रखना चाहते हैं लेकिन ये अमानवीय है, असंगत है और ये गलत है। आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव देश के लिए, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए, प्रोग्रेसिव लोगों के लिए यह सोच और ये परंपरा सही नहीं है। आगे फिर वो कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि वह अगर अंग्रेजी शिक्षा के लिए लड़कियों को जागरूक करती हैं तो वो करें। वो अगर लड़कियों को स्वास्थ्य की रक्षा करना सिखाती हैं तो वो अवश्य करें, परंतु उन्हें वह संस्कार और वह शिक्षा देना बंद ना करें जिसमें वे अपने पति को भगवान के रूप में देखती हैं। वो कहते हैं कि आप अंग्रेजी शिक्षा देना चाहती हैं, अंग्रेजी शिक्षा पर उन्हें जागरूक करना चाहती हैं, आप करिए। हम चाहते हैं अंग्रेजी शिक्षा पर जागरूक कर सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि इस देश की बच्चियों को, स्त्रियों को ये चीज़ कतई ना भुलाया जाए कि पृथ्वी पर उनका पति उनका देवता है, उनका ईश्वर है। तो ऐसी ही बातों के साथ में इस भारत के अंदर बाल विवाह पर जब रोक लगाने की बात चल रही थी तो इस देश के पुजारी और पुरोहितों ने बढ़ चढ़कर उस प्रथा को बनाए रखने के लिए हिस्सा लिया, लेकिन उस प्रथा को ख़त्म करने का कोई प्रयास नहीं किया। जो प्रयास चल रहे थे उन प्रयासों में भी उन्होंने सहभागिता नहीं निभाई, हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप इस प्रथा को ऐसे ही रहने दीजिए, और इस प्रथा को वो ऐसे ही रहने देना इसलिए चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इस प्रथा के दम पर इस देश में जो हम स्त्रियां यानी बच्चियों का मंदिर में देवदासी के नाम पर शोषण करते हैं वो बहुत आसान हो जाता है। अगर ये प्रथा नहीं होगी तो ये काम मुश्किल हो जाता उनके लिए। इस पर भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, ये अभी नहीं है, आगे आएगा। तो मिस कैथरीन मियो कहती हैं कि देश के अंदर, भारत में सुधार करने वाले लोगों की सख्त कमी है, बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी परेशानी और अपने सुधार को करना ही नहीं चाहते। वह तो सिर्फ उसको गर्व करते हैं जो उन पर थोप दिया गया, जिसमें उन्होंने, उनके अशिक्षित पूर्वजों ने जीवन जिया, उसमें वो आज शिक्षित होकर भी जीने में खुशी महसूस करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि नन्ही नन्ही बच्चियों को, छोटी बच्चियों को मंदिर को भेंट कर देते थे। अगर लड़का होता था तो उसको वारिस बनाया जाता था, अगर लड़की होती थी तो देवता को दान कर देते थे। कभी कभी विशेष रूप से सबसे सुंदर बच्ची को भी, जिसे वे किसी कारण से घर में रखना नहीं चाहते थे,
मंदिर को भेंट कर दिया जाता था। अब जाने आप कि पुजारी पुरोहितों ने शिक्षा का विरोध क्यों किया, बाल विवाह का विरोध क्यों किया? क्योंकि इसी के दम पर उनके मंदिरों में देवदासियों की भरमार होती थी। छोटी छोटी बच्चियां और सुंदर सुंदर बच्चियां उनके सामने उनकी दासी बनकर रहती थी, भगवान के नाम पर, देवदासी के नाम पर उनके चंगुल में फंसी रहती थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये कानून बने और यहाँ भारत में सुधार हो। आगे क्या लिखती हैं? वो कहती हैं कि इस देश में जब नन्ही जान को, बच्चियों को, उन स्त्रियों को जो खुद भी इसी प्रथा के तहत उस मंदिर में लाई गई थी, नाचना गाना सिखाने के लिए सौंप दिया जाता है, बहुधा 5 वर्ष की आयु तक वह काम की मान ली जाती है। यानी कि वह 5 साल तक ट्रेंड की जाती है नाचने गाने के लिए, ताकि पुजारी पुरोहितों का एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर सके। वह पुजारियों की, मैं क्या बोलूँ, मैं इस शब्द को भी बोलने में हिचकिचा रही हूँ कि वह पुजारियों की हवस मिटाने वाली वेश्या बन जाती है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आज हम देश के अंदर उन महिलाओं को बुरी नज़र से देखते हैं जो मजबूरी में गलत काम करती हैं, लेकिन इन पुजारियों को सम्मान की नज़र से देखते हैं जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, केवल धर्म के नाम पर अपने सुख उपभोग के लिए गरीबों की बच्चियां, समाज की बच्चियां देवता के नाम पर देवदासी बनाकर मंदिरों में कैद रखते हैं। कितनी शर्मिंदा होने वाली बात है। इस लाइन को मैं यहाँ मेंशन भी करूँगी ताकि आप पढ़ें और देखें कि हमारे संस्कार में किसने जहर घोला, हमें किसने बताया कि मंदिरों में बच्चियों को दान देने से ईश्वर खुश होता है। क्या वो ईश्वर इतना कठोर है कि छोटी छोटी बच्चियों को पुजारियों की हवस मिटाने के लिए उनके हवाले करवा देता है, उनके साथ वहाँ गलत होता है और वो ईश्वर, वो देवता तनिक भी हलचल करके उनको सुरक्षा और उनको सम्मान दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ऐसे देवता की इस भारत में जय जयकार हुई, क्योंकि देवता की आड़ में जिस पुरोहित और पुजारियों ने इस देश की बच्चियों का इतने लंबे समय तक शोषण किया, उन्होंने तब भी सुधार का विरोध किया था और वो आज भी सुधार का विरोध करते हैं और वो हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कुरीतियाँ उन्होंने डाली हैं और उन कुरीतियों का जो मजा लूटा है वो उन्होंने खुलकर लूटा है धर्म के नाम पर। कोई उनको रोक टोक नहीं थी। इसके आगे यदि वह जीवित रहती हैं, यदि ये देखिए इस हद तक उनके साथ शारीरिक शोषण होता है कि वो मर भी जाते हैं, कैसे गर्व कर लेते हैं कि हम हिंदू हैं। जरा एक बार ये महसूस करके देखना, ये कहने से पहले कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, शर्म से कहो कि हम हिंदू हैं, कि हमने देवताओं के नाम पर अपनी बच्चियों को हबसी, भेड़िए जैसे पुजारी पुरोहितों के हवाले कर दी। तनिक भी हमने दिमाग नहीं लगाया और वो हमसे कहलवाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। छी, शर्म आती है मुझे इस बात को सुनकर कि पुजारियों के मंदिर में 5 साल की, 9 साल की बच्चियों के साथ पुजारी हवस मिटाते थे और वो बच्चियां वहां मंदिर में मर जाती थी तो मंदिरों के ही पीछे वाले आंगन में गड्ढा खोद कर दबा दिया करते थे। कितनी शर्म की बात है। शायद ये बात अगर मैं ऐसे ही कहती तो आप कहते कि दीदी अपनी ओर से बनाकर कह रही है, और वो पाखंडी कहते कि ये बरगला रही है, मुझ पर आरोप लगा दे कि देश के अंदर लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, गाल बजा बजा कर कहते कि ये सनातनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही है। लेकिन आंख खोल के सुन लेना, देख लेना, मैं नहीं बोल रही। इस भारत की वो सच्ची रिपोर्ट बोल रही है जो किसी मुसलमान ने नहीं लिखी है, जो मैंने नहीं लिखी है, ना मेरे दादा परदादा ने लिखी है। एक बार देख लेना इसको खोल करके, और वो तो जरूर देखें, वो तो जरूर पढ़ें, वो तो जरूर सुने जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे गर्व से कहो हम हिंदू, अरे शर्म से कहो कि तुम हिंदू हो।
जिस हिंदू धर्म में 5-5 वर्ष की बच्चियों को हवस मिटाने के लिए देवदासी बनाकर मंदिर के पुजारी के हाथों में सौंप दिया और कहते हो कि तुम गर्व से हिंदू हो। शर्म आनी चाहिए। और सुनो, कानों को जरा मजबूत कर लो और वो पाखंडी और भी मजबूत कर लें जो हमेशा से सुधारवादी आंदोलनों के विरोधी रहे हैं। तुमने हमेशा विरोध किया है और आगे भी तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम इस आंदोलन में किसी का साथी बनोगे, साथ दोगे, क्योंकि तुम्हारे कुकृत्य सामने आते हैं ना तो तुम्हें लज्जा आती है, लेकिन तुम एक बार भी शर्म नहीं करते कि हमने गलत काम किया। यही कारण है कि तुम में परिवर्तन की उम्मीदें बहुत कम है। परिवर्तन उसमें हो सकता है जिसमें गलतियों को सहने की और गलतियों को ये एक्सेप्ट करने की समझ होती कि हाँ मुझसे गलती हुई, वही गलतियां सुधार सकता है। आगे की बात सुनिए। जब वह जीवित अगर रह जाती थी तो नित्य मंदिर पूजा में नाच गाकर सेवा करती है। अगर वो जीवित रह गई तो पुजारी के किसी काम की नहीं रही। अब पुजारी कोई और नई लड़की ढूंढेगा, कोई नई बच्ची ढूंढेगा, किसी और को शिकार बनाएगा, किसी और को कहेगा कि देवता तुमसे रुष्ट हैं, तुम बेटी को दान कर दो देवता को और देवता तुमसे खुश हो जाएंगे। मंदिर के बाहर बने घरों में जहां मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले पुरुष श्रद्धालु ठहरते हैं, कुछ पैसे लेकर उनके उपयोग के लिए वे ऐसी लड़कियां हमेशा उपलब्ध रहती हैं। तभी मैं कहूं कि इन कुंठित लोगों के मुंह पे हमेशा वैश्या वैश्या शब्द क्यों आता है? इनकी जड़ में ये भरा हुआ है, इनकी सोच में ये भरा हुआ है। वैश्या किसी रेड लाइट एरिया पे नहीं, इस देश में वैश्या मंदिरों में पाई जाती थी। आज भी लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4.5 लाख देवदासियां मंदिरों में हैं। और बात करते हो तुम गर्व की, शर्म आनी चाहिए। किस बात पे गर्व करते हो कि तुम मंदिरों में देवदासियां रखते हो? किस बात पर गर्व करते हो कि छोटी छोटी बच्चियों को भेड़ियों के हवाले नोचने के लिए मंदिरों के गर्भगृह में ठूंस देते हो? ये गर्व की बात है क्या? बताना मुझे जरूर अगर ये गर्व की बात है तो। आगे सुनो। वे खूबसूरत ढंग से सजती हैं, संवरती हैं, कभी कभी उन्हें देवताओं के आभूषण भी पहना दिए जाते हैं और वे तब तक सक्रिय रहती हैं जब तक उनका सौंदर्य फीका नहीं पड़ता। वो तब तक हाथ पैर झपटती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, सुंदर दिखने के लिए, सौंदर्य के लिए तैयार होती हैं ताकि उनको 2 रुपये 4 रुपये वहाँ ठहरने वाले राहगीर दे जाएं। क्योंकि पुजारियों की तो वो किसी काम की रहती नहीं है। पुजारी तो देवता है ना, वो तो भगवान है ना। वो तो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके सुबह कह देगा कि बेटा तुम्हारे साथ तो खुद ईश्वर और देवता ने ये सब किया था, ये देवता का प्रसाद समझकर चुप रहो, तुम खुश नसीब हो कि देवता ने तुम्हें चुना। ऐसे कहकर कितनी बच्चियों का तुमने शोषण किया। तुम्हें शर्म भी नहीं आई, तुम्हें आज भी शर्म नहीं आती। हमें देखकर सुनकर शर्म आ रही है और तुम्हारे अंदर की शर्म मर चुकी है। आगे उसके बाद उन पर उस देवता की छाप लगाकर जिसके मंदिर में वे रह चुकी होती हैं, खर्च के लिए कुछ पैसा देकर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि अब मंदिर से भी बाहर निकाल दिया जाता है जब उनका सौंदर्य खत्म हो जाता है। इसके बाद वे भिखारी बनकर जीविका चलाते हैं। क्या तुम्हें गर्व है इस बात पर कि देश की हजारों बेटियां देवदासी बनाकर जब वो बुजुर्ग हो जाती हैं, बुढ़ी हो जाती हैं, उनके शरीर में जान नहीं रहती है और उनका सौंदर्य नहीं रहता है, तो मंदिर से धक्के दे करके भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दी जाती है? तो गर्व करोगे? अब भी गर्व होगा, सोचना जरूर। उनके माता पिता अपनी जाति और वर्ग में चाहे वे उच्च हो या संभ्रम इस तरह अपनी लड़कियों को छोड़ देने के बाद भी समाज में आदर से देखे जाते हैं, क्योंकि ये विश्वास रहता है उन लोगों को कि हमने अपनी बेटी देवता को दी है। क्योंकि वह ये बताते हैं कि आप गौरवशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं कि देवता ने आपकी बेटी को चुना है। जिनकी बेटी उनकी आंखों के सामने शोषित हो रही है, जिनकी बेटी भीख मांगने के लिए अब सड़कों पर फिर रही है, ऐसे पिताओं को, माओं को समाज में सम्मान दिया जाता था। वो बेचारे
कमज़ोर लोग, गरीब, भूखे लोग इतना सा सम्मान पाने के लिए अपनी बेटियों को कुर्बान करते थे। गरीबी भुखमरी होती थी, पीछा भी छुड़ाना चाहते थे कि किसी तरह से पीछा छूट जाए, हमारी जान छूट जाए, इसलिए भी बेटियों को दे दिया करते थे। लेकिन पुजारी उनका उत्थान नहीं करते थे, उनका शोषण करते थे। और ये देखिए कि उस मंदिर का निशान लगाकर उन पर छोड़ा जाता था। जिस मंदिर में वो दान दी जाती थी उस मंदिर की छाप लगाकर, यानी कि मोहर लगाकर छोड़ा जाता था कि इस मंदिर की देवदासी, ताकि वो पूरी जिंदगी अब भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। लड़कियों को छोड़ दिया जाता था। इस प्रथा के तहत रहने वाली लड़कियों की एक पृथक जाति बन जाती है और ऐसी सभी स्त्रियों को देवदासी अर्थात देवताओं की वेश्या कहा जाता है और वे मंदिर की शान मानी जाती है। इसीलिए तो उन्होंने गर्व कराया है। जो कुंवारी बच्चियां पुजारियों का हवस का निवाला बनी, उनको मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए उनको गर्व करा दिया कि तुम मंदिर की शोभा हो, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें देवता ने चुना है, अन्यथा देखो किसी को नहीं चुना, तुम्हें चुना है। ऐसे करके कितनी हजार बेटियों को इस भारत में नोचा गया। अब अगर ये पूछा जाए कि उत्तरदायी सरकार इस देश में इस प्रथा को क्यों जारी रखे हुए है, तो इसका उत्तर ढूंढना मुश्किल नहीं है। ये प्रथा जनता की भावना से जुड़ी हुई है। इसकी जड़ें एक अत्यंत रूढ़िवादी और काम वासना से ग्रस्त धार्मिक लोगों के दूर अतीत में अर्थात उनके प्राचीन इतिहास में है। यदि कोई यह जानना चाहे कि इस प्रथा पर सीधा हमला किया जाए तो लोग इस हमले का मुकाबला धर्म के नाम पर खुलकर और छिपकर किस तरह करते हैं, तो उसे मिस एमी विल्सन कारमाइकल के असाधारण शोधार्थ और उनकी किताबों को देखना चाहिए। यदि देवताओं के मंदिर से इन बच्चियों को बलपूर्वक हटा दिया जाए तो पूरा प्रांत पागलपन की हद तक लड़ने को तैयार हो जाएगा। यानी कि अंग्रेज इन बच्चियों को आजाद भी नहीं करा सकते थे, क्योंकि पुजारी पुरोहितों ने लोगों को धर्म के नाम पर इतना पागल कर रखा था कि उनको लगता था ये बुराइयां हमारे सम्मान की वजह है और हम इनको छोड़ना नहीं चाहते। यानी कि वर्तमान सरकार उसको खत्म भी नहीं कर सकती थी, इतनी मजबूरी थी, क्योंकि जनता पागल हो जाती, विरोध पर उतर आती, इसलिए वो उसका समर्थन भी नहीं कर सकते थे और उसको खत्म भी नहीं कर सकते थे। इस तरह का माहौल रहा और इसको बलपूर्वक खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश की जो जनता है वह बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं है। वह मानसिक रूप से लंबे समय से इस कदर इसमें जीने के लिए आदी कर दी है कि उसको लगता है कि ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारा जीवन है। और तो और अगर इस देश में किसी नरभक्षी से ये पूछा जाए कि वह नरभक्षी क्यों बना, किसी नरभक्षी से अगर ये पूछा जाए कि वह नरभक्षी क्यों बना, तो वह भी घृणित कार्य के लिए अपने धर्म का हवाला देगा। सोचना जरूर इस लाइन को दोबारा। अगर किसी नरभक्षी से ये पूछा जाए कि वह नरभक्षी क्यों बना, तो वह अपने इस नरभक्षीपन का भी बचाव करने के लिए धर्म का हवाला देगा। ये है धर्म। सच में इस वैदिक संस्कृति ने धर्म के नाम पर इस देश को इतना बर्बाद किया है, पूरे देश को पागलपन की ओर झोंक दिया है। आज जब हम ये पोंगा, पंडे, पुजारी, कथावाचक ये सब कथाएं करके अंधविश्वास लोगों में फैलाते हैं, तब हमें लगता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन अब हमें ये चीजें एहसास हो रही है कि ये आज की नहीं है, ये आज ही तैयार नहीं हुई है, ये हजारों वर्षों से इस पागलपन के साथ इन लोगों ने इस देश की जनता को लूटा है। भला कौन अपनी बच्ची देगा ऐसे ही? पुजारी अगर कहेगी अपनी जवान बच्ची, अपनी 12 साल 14 साल की बच्ची जो सबसे सुंदर है घर में, वो मुझे दे दो, मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ऐसे कोई देगा क्या? मार के लट्ठे उसको भगा देंगे। लेकिन अगर ये कहकर लेगा कि देवता का आदेश है और ईश्वर की तुम पे कृपा हुई है,
तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी बेटी को देवता ने अपने लिए चुना है, ये देवता की पत्नी बनेगी। जो देवता को दुनिया पूजती है, तुम्हारी बेटी उसकी पत्नी बनने जा रही है। तो सोचिए, पहले उन्हें धर्म के नाम पर देवता का विश्वास डाला, अब देवता के विश्वास की आड़ में उनकी बच्चियां ले ली, बहुत आसानी से लोगों ने दे दी। ये है भारत की सच्चाई। अगले अध्याय के साथ जल्दी ही आपसे मिलेंगे। जय हिंद।